हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग चैप्टर देखते हैं मिश्रण। इसे हम लोग मिक्सर भी कहते हैं, मिक्सर। तो सबसे पहले मिश्रण का नियम क्या होता है उसे मैं लिख देता हूँ। मिलाए गए वस्तु या तरल का अनुपात मिश्रण का नियम कहलाता है। तो मिश्रण का नियम का परिभाषा क्या हो जाएगा? मिलाए गए वस्तु या तरल का अनुपात मिश्रण का नियम कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु या तरल अनुपात जिस अनुपात में मिलाया जाएगा उसे ही हम लोग मिश्रण का नियम कहेंगे। और वस्तु का मतलब हो गया जैसे कोई ठोस पदार्थ, मान लीजिए चावल हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, तो इस सब टाइप का जो पदार्थ है वो वस्तु हो गया। और तरल का मतलब हो गया जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, स्प्रीट हो गया, शराब हो गया, तो ये सब तरल पदार्थ हो गए। तो कोई वस्तु या तरल उसको जिस अनुपात में मिलाया जाएगा उसे ही मिश्रण का नियम कहेंगे। और जो वस्तु होगा यह मूल्य के आधार पर होगा, और जो तरल होगा यह भाग या सांद्रता के आधार पर होगा। जैसे जो वस्तु होगा यह मूल्य के आधार पर होगा, मूल्य के आधार पर, और जो तरल होगा यह भाग या सांद्रता के आधार पर होगा, भाग या सांद्रता के आधार पर। इसे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूल्य के आधार पर। मूल्य के आधार पर, तो मूल्य के आधार पर जब प्रश्न दिया रहेगा तो इसमें वस्तु दिया रहेगा जैसे चावल, चना, गेहूं, सोना, तांबा, जिंक इत्यादि ये सब दिया रहेगा। और जो वस्तु होंगी ये दो प्रकार की होंगी, इसमें एक सस्ता वस्तु होगा और दूसरा महंगा वस्तु होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सस्ता वस्तु और यहाँ महंगा वस्तु। अब मान लीजिए कि सस्ता वस्तु का दाम है ₹C प्रति केजी, तो सस्ता वस्तु के नीचे लिख लेंगे C। और महंगा वस्तु का दाम है D प्रति केजी, तो महंगा वस्तु के नीचे लिख लेंगे D। और इन दोनों को जब मिक्स किया जाएगा तो जो मिश्रण होगा वह M प्रति केजी है। तो दोनों का अनुपात कैसे निकालेंगे? लेफ्ट को घटा के लिखेंगे राइट में, और राइट को घटाकर लिखेंगे लेफ्ट में। तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा D-M रेशियो M-C। जैसे इसी को नोट करके मैं लिख देता हूँ, नोट, यदि सस्ता वस्तु का मूल्य ₹C प्रति केजी एवं महंगा वस्तु का मूल्य D प्रति केजी हो, तथा बनाए गए मिश्रण का मूल्य M प्रति केजी हो तो सस्ता वस्तु बटे महंगा वस्तु बराबर D-M बटे M-C हो जाएगा। तो ऊपर में मैंने आपको जो बताया उसी को मैंने यहाँ परिभाषा के रूप में लिख दिया है, इसे आपको याद रखना है। तो मिश्रण बनाने के लिए वस्तु या तरल पदार्थ चाहिए, तो जब वस्तु से मिश्रण तैयार किया जाएगा तो वह मूल्य के आधार पर होगा। इसमें एक सस्ता वस्तु होगा, एक महंगा वस्तु होगा। हम लोग ये मान लेते हैं कि सस्ता वस्तु का मूल्य ₹C प्रति केजी है और महंगा वस्तु का मूल्य D प्रति केजी है, और उनका जो मिश्रण तैयार किया जाएगा उसका मूल्य M प्रति केजी है। तो सस्ता वस्तु और महंगा वस्तु का जो अनुपात होगा वह D-M रेशियो M-C होगा। और इसका अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे सस्ता वस्तु का मूल्य मान लीजिए ₹C प्रति केजी है और महंगा वस्तु का मूल्य D प्रति केजी है, तो जो सस्ता वस्तु का मूल्य है ₹C प्रति केजी इसे हम लोग सस्ता वस्तु के नीचे लिख लेंगे, और जो महंगा वस्तु का दाम है D प्रति केजी इसे हम लोग महंगा वस्तु के नीचे लिख लेंगे। और जो मिश्रण का मूल्य है M प्रति केजी इसे हम लोग बीच में लिख लेंगे। और अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे और राइट को घटाकर लेफ्ट में लिखेंगे। तो सस्ता वस्तु का मूल्य कम होगा और महंगा वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? M में से C को घटाएंगे तो ये हो जाएगा M-C, और D में से M को घटाएंगे तो ये हो जाएगा D-M। यानी लेफ्ट को घटा के राइट में लिखना है और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखना है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसे समझने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेफ्ट को घटाकर राइट में लिखेंगे, और राइट को घटाकर लेफ्ट में लिखेंगे। इसे आपको ध्यान रखना है। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है एक व्यक्ति दो प्रकार की चाय क्रमशः ₹120 प्रति केजी एवं ₹185 प्रति केजी
185 रुपये प्रति केजी के दर से खरीदता है वह दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 165 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो प्रकार की चाय क्रमशः 120 रुपया प्रति केजी एवं 185 रुपया प्रति केजी की दर से खरीदता है। वह दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 165 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो इसमें दोनों प्रकार की चाय में एक सस्ता चाय है और एक महंगा चाय है। तो सस्ता चाय का मूल्य है 120 रुपये प्रति केजी और महंगा चाय का मूल्य है 185 रुपये प्रति केजी। और जब दोनों चाय को मिला दिया जा रहा है तो जो मिश्रण तैयार हो रहा है उसका मूल्य है 165 रुपये प्रति केजी। तो सस्ता वाले चाय के नीचे 120 रुपये लिखेंगे, महंगा वाले चाय के नीचे 185 रुपये लिखेंगे, और जो मिश्रण तैयार हुआ है जिसका मूल्य है 165 रुपये प्रति केजी, इसे हम लोग लिखेंगे बीच में, और लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे, राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे, और वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सस्ता चाय और यहाँ लिखेंगे महंगा चाय। सस्ता चाय का मूल्य है 120 रुपये प्रति केजी, तो इसे हम लोग लिखेंगे सस्ता चाय के नीचे। महंगा चाय का मूल्य है 185 रुपये प्रति केजी, तो इसे हम लोग लिखेंगे महंगा चाय के नीचे। और जब दोनों को मिला दिया जा रहा है तो मिश्रण का मूल्य है 165 रुपये प्रति केजी, तो इसे हम लोग लिखेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखना है तो 165 माइनस 120 करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखना है तो 185 माइनस 165 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 20 और 45 ये दोनों 5 से विभाज्य है, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये हो जाएगा 5 9 45। यानी दोनों प्रकार की चाय को 4:9 में मिलाया जाएगा, तो मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 165 रुपये प्रति केजी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 4:9। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब एक सस्ता वस्तु का मूल्य दिया हो और एक महंगा वस्तु का मूल्य दिया हो, जैसे यहाँ सस्ता वस्तु का चाय है 120 रुपये प्रति केजी, तो इसे हम लोग सस्ता चाय के नीचे लिख लेंगे, और महंगा चाय का मूल्य है 185 रुपये प्रति केजी, तो इसे हम लोग महंगा चाय के नीचे लिख लेंगे। और जब दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो मिश्रण का मूल्य 165 रुपये प्रति केजी है, इसे हम लोग बीच में लिख लेंगे। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे। अब यहाँ 20 और 45 ये दोनों 5 से विभाज्य है, तो 5 से इसको विभाजित कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 4:9, यही आंसर हो जाएगा। यानी दोनों प्रकार की चाय को 4:9 के अनुपात में जब मिला दिया जाएगा तो मिश्रण का मूल्य 165 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है दो प्रकार के वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 18 रुपया प्रति केजी एवं 30 रुपया प्रति केजी है। उसे किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 22.50 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, दो प्रकार के वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 18 रुपये प्रति केजी एवं 30 रुपये प्रति केजी है। उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 22.50 रुपया प्रति केजी हो जाए। अब इस क्वेश्चन में भी एक सस्ता वस्तु का मूल्य दिया है, दूसरा महंगा वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, और किस अनुपात में मिलाया जाए कि यहाँ मिश्रण का मूल्य 22.50 हो जाए, और यहाँ मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है। तो सस्ता वस्तु के नीचे 18 लिखेंगे, महंगा वस्तु के नीचे 30 लिखेंगे, और जो उनका मिश्रण तैयार हो रहा है 22.50 रुपया प्रति केजी, इसे हम लोग लिखेंगे बीच में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सस्ता वस्तु, और इसका मूल्य दिया हुआ है 18 रुपया प्रति केजी, तो इसे हम लोग लिखेंगे सस्ता वस्तु के नीचे। फिर यहाँ लिखेंगे महंगा वस्तु, और महंगा वस्तु का दाम दिया है 30 रुपया प्रति केजी, तो 30 को लिखेंगे महंगा वस्तु के नीचे, और मिश्रण का मूल्य दिया है 22.50 रुपया, तो इसको हम लोग लिखेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे, तो 22.50 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.50, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो 30 में से 22.50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7.50। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 15 से दोनों विभाज्य है, तो ये हो गया 15 × 75 और ये हो गया 15 × 45, यानी 5:3 में दोनों वस्तु को मिला दिया जाएगा तो मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 22.50 रुपया। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा 5:3। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे कि जब एक सस्ता वस्तु का मूल्य दिया हो और दूसरा महंगा वस्तु का मूल्य दिया हो और मिश्रण का मूल्य दिया हुआ हो, तो सस्ता वस्तु के नीचे सस्ता वाले वस्तु का मूल्य लिखेंगे। जैसे यहाँ सस्ता वस्तु का मूल्य है 18 रुपये प्रति केजी, तो इसे सस्ता वस्तु के नीचे लिख लिया गया, और महंगा वस्तु का मूल्य है 30 रुपये प्रति केजी, तो इसे महंगा वस्तु के नीचे लिख लिया गया, और मिश्रण का मूल्य है 22.50 रुपये प्रति केजी, तो इसे बीच में लिख लिया गया।
अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो 22.50 में से 18 घटाएंगे तो ये हो गया 4.50, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो 30 में से 22.50 घटाएंगे तो ये हो गया 7.50। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 75 और 45 बन गया, जो दोनों 15 से विभाज्य है, तो 15 पचे 75, 15 तिया 45, यानी 5:3 में यह दोनों वस्तुओं को, यानी 18 रुपये प्रति केजी और 30 रुपये प्रति केजी वाले को जब 5:3 में मिला दिया जाएगा तो जो मिश्रण का मूल्य है वह 22 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 5:3। अब हम लोग देखते हैं जब एक वस्तु का मान दिया हो तो दूसरे वस्तु का मान कैसे निकाला जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक विक्रेता 18 रुपया प्रति केजी 18 रुपया प्रति केजी के दर से 40 केजी गेहूं खरीदता है और 30 रुपया प्रति केजी वाला कितना गेहूं मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक विक्रेता 18 रुपया प्रति केजी की दर से 40 केजी गेहूं खरीदता है और 30 रुपया प्रति केजी वाला कितना गेहूं मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग सस्ता वस्तु का जो मूल्य है उसे नोट करेंगे, और जो महंगा वस्तु का मूल्य है उसे नोट करेंगे, और जो मिश्रण का मूल्य दिया है उसे नोट करेंगे। तो सस्ता वस्तु का मूल्य दिया है 18 रुपया प्रति केजी, महंगा वस्तु का मूल्य दिया है 30 रुपया प्रति केजी, और मिश्रण का मूल्य दिया है 25 रुपया प्रति केजी। इसे हम लोग लिखेंगे बीच में। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो ये हो गया 25 - 18 मतलब 7, और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो 30 - 25 करेंगे तो ये हो गया 5। तो सस्ता गेहूं और महंगा गेहूं का अनुपात हो गया 5:7। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 30 रुपया प्रति केजी वाला गेहूं किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी हो जाए, तो 5:7 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे है कि 30 रुपया प्रति केजी वाला कितना गेहूं मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी हो जाए, यानी यहाँ पे मात्रा पूछा जा रहा है। तो मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ सस्ता वाला जो गेहूं है 18 रुपया प्रति केजी, यह 40 केजी गेहूं खरीद रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि जो 18 रुपया प्रति केजी वाला गेहूं है इसका अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात है 5। तो 5 को हम लोग 40 के बराबर कर देंगे। और ये पूछा जा रहा है कि 30 रुपया प्रति केजी वाला कितना गेहूं मिलाया जाए, तो 5 बराबर 40 करके यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे, और जो आएगा उसमें हम लोग 7 से गुणा कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 रुपया प्रति केजी वाला गेहूं मिलाने की बात की जा रही है, और 30 रुपया प्रति केजी वाले गेहूं का जो अनुपात है वो 7 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 18 रुपया प्रति केजी की दर से 40 केजी गेहूं खरीद रहा है, और 18 रुपया प्रति केजी वाला गेहूं का अनुपात है 5, तो 5 को हम लोग 40 के बराबर करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 बराबर 40, और यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40/5, 5/40 यानी 1 बराबर 8। अब 30 रुपया प्रति केजी का कितना गेहूं मिलाने की बात की जा रही है, तो इसका अनुपात है 7, तो 7 में हम लोग 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 केजी, यानी 30 रुपया प्रति केजी वाला 56 केजी गेहूं अगर मिला दिया जाएगा तो जो मिश्रण का मूल्य है वो 25 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब मात्रा निकालना हो, तो जैसे 18 रुपया प्रति केजी और 30 रुपया प्रति केजी यहाँ दिया हुआ है, सस्ता और महंगा, इसे तो नोट करना ही है, और जो मिश्रण का मूल्य दिया हुआ है 25 रुपया प्रति केजी, इसे भी नोट करना है। तो ये हो जाएगा बीच में मिश्रण का मूल्य। अब लेफ्ट को घटा के राइट में करेंगे और राइट को घटा के लेफ्ट में करेंगे तो ये हो गया 5:7। अगर किस अनुपात में मिलाने की बात की जाती तो 5:7 आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ मात्रा पूछी जा रही है कि कितना गेहूं मिलाया जाए। तो यहाँ पे सस्ता गेहूं खरीद रहा है 40 केजी, तो हम लोग देखेंगे कि जो सस्ता वाला मूल्य है उसका अनुपात कितना है, तो यह है 5। तो 5 बराबर हो जाएगा 40 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 8। अब पूछा जा रहा है कि 30 रुपया प्रति केजी वाला कितना गेहूं मिलाया जाए, तो इसका अनुपात है 7, तो 7 में गुणा 8 से कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 56 केजी, यही आंसर हो जाएगा। अर्थात 56 किलो गेहूं अगर मिला दिया जाएगा 30 रुपया प्रति केजी वाले गेहूं में, तो मिश्रण का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है, दो प्रकार की चावल का मूल्य क्रमशः 15 रुपया प्रति केजी एवं 25 रुपया प्रति केजी है, जिसे मिलाकर 60 केजी मिश्रण तैयार किया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 19 रुपया प्रति केजी हो तो पहले प्रकार की चावल को कितना केजी मिलाया गया है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं।
अब क्वेश्चन है, दो प्रकार की चावल का मूल्य 15 रुपये प्रति केजी एवं 25 रुपये प्रति केजी है, जिसे मिलाकर 60 केजी मिश्रण तैयार किया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 19 रुपये प्रति केजी हो तो पहले प्रकार के चावल को कितना केजी मिलाया गया है ये बताना है। तो यहाँ पर भी दो प्रकार का मूल्य है, एक सस्ता मूल्य है, एक महंगा मूल्य है। और यहाँ पे सस्ता वाले चावल का मूल्य दिया है 15 रुपये प्रति केजी और महंगा वाले चावल का मूल्य दिया है 25 रुपये प्रति केजी और मिश्रण का मूल्य दिया है 19 रुपये प्रति केजी। तो इसे हम लोग नोट करते हैं। तो सस्ता चावल का मूल्य हो गया 15 रुपये प्रति केजी, महंगा चावल का मूल्य हो गया 25 रुपये प्रति केजी और मिश्रण का मूल्य हो गया 19 रुपये प्रति केजी। इसे बीच में लिख लिया गया। अब लेफ्ट को घटा के राइट में लिखेंगे तो 19 में से 15 घटाएंगे तो ये हो गया 4 और राइट को घटा के लेफ्ट में लिखेंगे तो 25 में से 19 घटाएंगे तो ये हो गया 6। अब 2 से दोनों विभाज्य हैं तो ये हो गया 2 3 6 और ये हो गया 2 दूनी 4। तो दोनों प्रकार की चावल का अनुपात हो गया 3:2। अब अगर ये पूछा जाता है कि दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 19 रुपये प्रति केजी हो जाए तो 3:2 आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहले प्रकार की चावल को कितना केजी मिलाया गया है, यानी मात्रा पूछी जा रही है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले प्रकार की चावल का अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात है 3। तो 3 बराबर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 60 का प्रयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोनों प्रकार के चावल को मिला करके 60 केजी मिश्रण तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग दोनों अनुपात को जोड़ देंगे, तो जो उनका योगफल आएगा उसको 60 के बराबर करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो सस्ता वाला गेहूं था उसे 40 केजी खरीद रहा था और पूछा जा रहा था कि महंगा वाला जो गेहूं है उसे कितना मिलाया जाए। तो सस्ता वाला गेहूं को हम लोग डायरेक्ट उस अनुपात के बराबर कर दिए थे। अब यहाँ पे क्या है कि ये 60 केजी मिश्रण तैयार किया जा रहा है, तो पहले अनुपात को जोड़ेंगे और उसको 60 के बराबर करेंगे, तब एक बराबर निकालेंगे। तो यहाँ जब दोनों अनुपात को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 बराबर हो जाएगा 60 केजी के यानी मिश्रण के। तो यहाँ से एक बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 60/5। तो 60 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 12। अब पूछा जा रहा है कि पहले प्रकार के चावल को कितना केजी मिलाया जाता है, तो इसका अनुपात है 3। तो 3 में हम लोग 12 से गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 36, यही आंसर हो जाएगा। यानी पहले प्रकार के चावल को 36 केजी अगर मिला दिया जाएगा तो जो मिश्रण का मूल्य है वह 19 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे यहाँ पहले प्रकार की चावल का मूल्य है 15 रुपये प्रति केजी, जिसे नोट कर लिया गया। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य है 25 रुपये प्रति केजी, इसे भी नोट कर लिया गया। और उसको मिलाकर 60 केजी मिश्रण तैयार किया जा रहा है, तो मिश्रण का मूल्य हो जा रहा है 19 रुपये प्रति केजी, तो इसे भी नोट कर लिया गया 19 रुपये प्रति केजी। अब लेफ्ट को घटा के राइट में करेंगे तो ये हो गया 4 और राइट को घटा के लेफ्ट में करेंगे तो ये हो गया 6 और दोनों 2 से विभाज्य है तो ये हो गया 3:2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनको मिलाकर 60 केजी मिश्रण तैयार किया जा रहा है, तो जो दोनों अनुपात का योगफल होगा वह 60 के बराबर हो जाएगा। तो 5 बराबर हो गया 60, तो 1 बराबर हो गया 12। अब पूछा जा रहा है कि पहले प्रकार की चावल को कितना केजी मिलाया जाता है, तो पहले प्रकार के चावल का अनुपात है 3। तो 3 में हम लोग 12 से गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। यानी 36 केजी चावल को जब मिला दिया जाएगा तो मिश्रण का मूल्य 19 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो आज हम लोग ने देखा कि जब बनाए गए कुल मिश्रण का मात्रा दिया हुआ हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है, और जब एक वस्तु का मात्रा दिया हुआ हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है, और जब दो प्रकार के वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ हो तो उनका अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो ऐसे ही मजेदार ट्रिक सीखने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।